दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उस समय आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप यही सोचते हैं कि हम इस प्रोडक्ट का ईएमआई करवा लेते हैं ताकि हर महीने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में हम इसका भुगतान कर सके, किस्त दर किस्त इसका चुकता कर सके। तो यहाँ पर आप एक बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड बनवा लीजिए ताकि जहाँ भी जाएंगे प्रोडक्ट परचेस करने आप इजिली जो है सिर्फ उस कार्ड के मदद से परचेस कर पाएंगे। और इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई की ऑप्शन भी मिलती है, मतलब जितने का प्रोडक्ट है किस्त दर किस्त करके आपको उतना ही पेमेंट करना है, फिजूल की आपको पेमेंट नहीं करना है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड जो है तुरंत अप्रूवल के साथ मिलता है और लो सिविल स्कोर है थोड़ा सा तो भी आपको ये कार्ड दे दिया जाता है। यही है कि लिमिट थोड़ा सा आपको कम मिलता है। आप इस कार्ड के मदद से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के स्पेंड कर सकते हैं और ईएमआई पर परचेस कर सकते हैं, जिसमें अप टू 24 मंथ की टेन्योर चुनने की ऑप्शन आपको मिल जाती है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के अलावा आप स्टोर से भी आप प्रोडक्ट की परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बता दूं कि जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट होने की भी चांसेस होती है, जिसका दो रीज़न होता है। एक तो आपके एरिया सर्विसेबल नहीं है तो वो पहले ही पिन कोड डालोगे आपको मालूम चल जाएगा। दूसरा आपका बैड सिविल स्कोर, मतलब आपका सिविल स्कोर नहीं बना हुआ है या फिर काफ़ी बुरा है, तो उस स्थिति में आपका ये कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, क्या चार्जेस आते हैं, कौन कौन बातों को ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे आप बजाज फिनसर्व के वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर इनका काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा, जैसे पर्सनल लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई कार्ड के बारे में। तो ईएमआई कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएगा। वैसे मैं आपको बताऊं ना तो इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। जो आपको ईएमआई कार्ड मिलता है उस पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया तक के लिमिट दिया जाता है। वन टाइम कार्ड फी जो है 599 रुपया लगेंगे, जो कि कार्ड का फी 530 रुपया और कन्वीनियंस फी 69 रुपया जोड़ दिया गया है। इस कार्ड की 100% डिजिटल प्रोसेस है। 30 सेकेंड अप्रूवल टाइम, मतलब 30 सेकेंड में ये अप्रूव्ड हो जाएगा। इंस्टेंट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर आप परचेस कर सकते हैं और जो आप ईएमआई पर परचेस करेंगे अप टू 24 मंथ तक के टेन्योर को चुन सकते हैं। 3000 प्लस लोकेशन पर ये कवर करता है और सबसे खास बात ये है ना कि आप इसे फिजूल खर्च में नहीं यूज करेंगे, मतलब आपको प्रोडक्ट वगैरह ही लेना होगा तो आप इसे यूज कर पाएंगे। इनका जो फेवरेट ब्रांड है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेक माई ट्रिप, बिग बाजार, बजाज मॉल, इस तरह से काफी सारे हैं और मल्टीपल कैटेगरी का प्रोडक्ट आप परचेस कर सकती हैं। इस कार्ड के चार्जेस टर्म्स एंड कंडीशन में दी गई है, जहां पर ईएमआई नेटवर्क कार्ड की फी 530 रुपया है और ऑनलाइन कन्वीनियंस फी 69 रुपया है। कुल मिलाकर आपसे 599 रुपया की फी लिया जाएगा। इस कार्ड की लिमिट अगर आप इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं तो 117 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। वही अगर आप साल में एक बार भी इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में इस कार्ड के लिए एनुअल फी 117 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब इसमें जो ईएमआई लोन दिए जाते हैं उसका आप यूज करते हैं, तो ये चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप एड ऑन ईएमआई नेटवर्क कार्ड लेते हैं तो उसके लिए 199 रुपया की फी रखी गई है। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, उसके बाद गेट इट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी जनरेट किया जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल एंटर करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना फुल नेम दर्ज करना होगा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज करना पड़ेगा जो आपकी पैन कार्ड के ऊपर है और पैन नंबर आपको दर्ज करना होगा। रेसिडेंशियल पिन कोड आपको दर्ज करना होगा। पिन कोड दर्ज करते ही ये बता देगा कि वहां पर ये इनका सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप दर्ज करेंगे, सैलरीड है तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड और उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 40,000 रुपया की लिमिट बताया गया, जो कि ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल वगैरह क्या है, तो उस अनुसार से यहाँ पर आपका लिमिट शो हो जाएगा। वैसे मैं ये कार्ड दूसरा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उनको 40,000 रुपया की लिमिट दिया जा रहा। वैसे मैं अपने लिए इस कार्ड को अप्लाई किया तो मुझे 1,46,000 रुपया की लिमिट दिया गया।
अगर आप लिमिट से संतुष्ट है तो आप यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका ऊपर में नाम दिखा दिया जाता है, फोटो दिखा दिया जाता है, यहाँ पर आपका ना डिटेल दिखा दिया जाता है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर एड्रेस दिखा दिया जाता है। अगर इसी एड्रेस से आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप कंफर्म करेंगे, नहीं तो अगर आप एड्रेस को अपडेट करना चाहती हैं तो अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एड्रेस आप दर्ज करना चाहती हैं सिंपल से आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, सिटी और स्टेट। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएगा जहां पर आपको 599 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। आप इस कार्ड को पार्टनर स्टोर पर परचेज कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व ऑनलाइन स्टोर पर परचेज कर सकते हैं जहां पर नो कॉस्ट ईएमआई पे भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और ई कॉमर्स पार्टनर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी आप परचेज कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और उस पर नो कॉस्ट ईएमआई है या फिर नहीं। तो 599 रुपया पे करने के लिए पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। आप ये 599 जो पेमेंट कर रहे हैं ना, इस समय ध्यान दीजिएगा कि आपसे सिर्फ कार्ड फी ही तो लिया जा रहा ना, क्योंकि यहाँ पर बजाज फिनसर्व जो है इंश्योरेंस भी सेल करती है सीपीपी ग्रुप का, जो कि अलग अलग मेंबरशिप आता है। इसमें कार्ड प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे आपके कार्ड के साथ फ्रॉड हो गया 10,000 20,000 रुपया का, तो ये लोग आप क्लेम करोगे तो आपको पैसा ये देंगे, फिर वो ट्रांजेक्शन को ये लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब आपस में वो देखते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस अगर दिया जा रहा तो उसे कट कर दीजिएगा, सिर्फ 599 वाला ही पेमेंट कीजिएगा, इंश्योरेंस नहीं लेना है तो। इसके बाद आप पेमेंट मेथड को चुनेंगे कि क्या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं करेंगे। वैसे मैं बताऊं तो यूपीआई बढ़िया रहेगा, तुरंत के तुरंत पेमेंट हो जाता है और कंफर्म भी हो जाता है। तो आप सिलेक्ट करके पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट कर लेने के बाद ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर फोटो क्लिक जरूर कर लीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि भाई आपसे 599 ही तो लिया जा रहा ना, इससे ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा। तो अगर आपसे ना 599 चार्ज किया जा रहा तब आप पेमेंट कीजिएगा, अगर ज़्यादा किया जा रहा तो आप इंश्योरेंस वगैरह को कट करके उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। अब आपके सामने व्यू कार्ड की ऑप्शन आएगा और एक्टिवेट नाउ की ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन ही एक्टिवेट करना चाहती हैं और पहली दफ़ा ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको ई मैंडेट करना जरूरी है। ई मैंडेट के लिए आप एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ई मैंडेट का प्रक्रिया आएगा जिसमें अकाउंट होल्डर नाम यानी आप अपना नाम को दर्ज कर देंगे, आईएफएससी कोड दर्ज कर देंगे और अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट सेविंग्स है या फिर करेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपके अकाउंट में 1 रुपया जो कि छोटा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। डिटेल्स भर देने के बाद नीचे प्रोसीड की बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा और पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। पेमेंट ऑप्शन चुनने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई करिए या फिर एटीएम कम डेबिट कार्ड से। तो आपको डेबिट कार्ड का डिटेल एंटर करना होगा, ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग में भी वही चीजें हैं, ताकि आप जो है ई मैंडेट को एक्टिवेट कर रहे हैं और आप उसके लिए परमिशन दे रहे हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को चुनते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा और जिस तरह से आप पेमेंट के लिए वेरीफाई करते हैं उस तरह से वेरीफाई करना होगा। जब ई मैंडेट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे कस्टमर का नाम, बैंक का नाम, मैंडेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, मैंडेट का डेट मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ई मैंडेट जो होता है वो आपके लिमिट के अनुसार होता है। ये ऑटो पे वाला सिस्टम लगती हैं, जैसे आप इनके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो आपको यहाँ पर उसके बाद प्रोसीड करना है। ई मैंडेट हो जाने के बाद आपका कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है और कार्ड डिटेल दिखा दिया जाता है, जैसे कार्ड के लास्ट की 4 डिजिट आपको दिख जाएगा। बताया गया कि आप जो है इंस्टा ईएमआई कार्ड एप्लीकेशन जो कि बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और उसमें आप जो है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करके डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उसमें कार्ड, और कितना ईएमआई आप
बना चुके हैं, कितना परचेस कर चुके हैं, कितना ड्यू है, सब कुछ आप वहां से देख सकते हैं आगे चलकर। तो इस प्रकार से आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ले सकते हैं, जो कि काफी सिंपल सा प्रोसेस है, इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। ई-मैंडेट कंप्लीट करने के बाद आप जो है इस कार्ड को ऑनलाइन पर परचेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि पहले ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ई-मैंडेट करने के बाद आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। इस कार्ड को एक्सेस करने के लिए बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे आप। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करके, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आप उसमें एंटर कर जाएंगे और सारा के सारा डिटेल वहां पर दिख जाएगा, जैसे आपका कार्ड नंबर, कितना स्पेंड किए हैं, नहीं किए हैं, कितना बिल बकाया है, कितना किस्त बन रही है, कौन से प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हैं, सब कुछ ऑफर्स वगैरह आपको सब दिख जाएगा। तो कंप्लीट मैंने जानकारी दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सीधे पेज पर जाइए और वहां से आप इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई कीजिए और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपको कितना लिमिट मिला। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।